कानपुर 2024 का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों ने गांवों की खाक छानना शुरू कर दिया है। वहीं अकबरपुर लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद राजाराम पाल ने वोटरों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सिंहपुर दिव्या पार्टी लान में पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें भारी संख्या में सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता का हुजूम देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूर्व सांसद राजाराम पाल ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या बन चुके अन्ना जानवर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार व यूपी की योगी सरकार पर हमलावर दिखे। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूर्व सांसद अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी राजा रामपाल समाज सेवी बलराम यादव के निज निवास प्रतापपुर हरी पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वह समाज सेवी बलराम यादव फूल माला व अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया और अग्रिम जीत की बधाई दी। इस दौरान मौके पर समाज सेवी बलराम सिंह यादव, सुनील यादव, अमरजीत यादव, शिवम यादव, नितिन यादव, अनुराग कुशवाहा, विपिन निषाद, रवि शर्मा, सचिन, अभिषेक, यश निषाद, रवि मौर्य, विवेक निषाद, मोनू राजपूत, सोनू सिंह, शिवम यादव, आदित्य यादव, सनी कुशवाहा, मोहित गौतम जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। ये इस देश में 2014 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के 10 साल से प्रधानमंत्री भारत में आए थे, जिन्होंने सबसे पहले तो भाजपा को खत्म करके अपने नाम से सरकार बनाने के स्लोगन लिखे और उन्होंने इस देश में पहले जो कहा कि हम इस देश को गुजरात बना देंगे और गुजरात उन्होंने बना दिया। गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने जाते थे। यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोई गुजरात में सरकारी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने यहाँ आने के बाद कहा, इस देश के लोगों ने कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा किया है, इतना काला धन जमा है कि हमें 100 दिन दो, हम विदेशों से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा। फिर उन्होंने नौजवानों से कहा कि नौजवानों, हमें इस देश की सत्ता में बिठाओ, हम 2 करोड़ प्रत्येक नौकरियां लेंगे। तो अब तक न तो 15 लाख का 15 पैसा आया, न एक भी कांग्रेसी का काला धन का नाम उजागर किया कि कौन कांग्रेसी काला धन था। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, नोटबंदी और कोरोना के चलते देश और विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की 2 करोड़ नौकरियां और चली गई। 10 साल से जो उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां निकलती हैं, सब में पेपर लीक होता है। तो कोई सरकार इन 10 सालों में 22 साल 21 साल का जो नौजवान था, वो बहुत सारे नौजवान ओवर एज हो गए हैं, तो नौकरी तो मिली नहीं। तो न तो 15 लाख मिले, न तो 2 करोड़ 1 लाख नौकरियां मिली, और न तो किसानों की बेहतरी हुई। किसानों की हालत और ख़राब हो गई। यूरिया DAP के दाम बढ़े और उसका वज़न कम हुआ। पहले 5 किलो वज़न किया, अब 10 किलो वज़न कम कर दिया। तो किसी भी मामले में आदरणीय मोदी जी खरे नहीं उतरे। इन 10 सालों में जो गुजरात मॉडल दिया है, वहाँ वो हिंदू मुस्लिम करते थे, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम किया। वहाँ वो मंदिर मस्जिद की बात करते थे, यहाँ मंदिर मस्जिद दिया। न नौजवानों को नौकरियाँ मिली, न किसानों की बेहतरी हुई, न लोगों के अच्छे दिन आए, न कोई भ्रष्टाचार का कहीं उजागर हुआ। सर, तो सरकार तो कह रही थी कि हम 2024 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसान है दोगुनी आ गया। रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर रहा, कटोरा हाथ में पकड़ाने का काम किया है। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थी। उस समय 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल का दाम रखा गया था, जो 12 और 13 रुपये का था। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। यानी 12-13 रुपये कोरोना काल में माफ करके आज मोदी जी कहते हैं घटा दिए। 100 रुपये घटाने से कुछ नहीं होता। आज 12-13 रुपये माफ करके उन्होंने
पूरे देश को हाथ फैला के कह रहे हैं जुमला है। चुनावी जुमला है। अब उन्होंने सारे जुमले, नौकरियां देने की, किसानों की बेहतरी का, वो तो सब खत्म हो गया। अब कहते हैं मोदी जी गारंटी है, मोदी की तो गारंटी वाली गाड़ी चल रही है। तो इसलिए इस बार मोदी जी की गारंटी पर अब कोई काम होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, हम लोग जगा चुके हैं। 5 किलो राशन में भी उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जगह जगह जाके लोगों को बताए हैं कि ये कानून कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लाई थी और ये कानून कभी रद्द नहीं होगा। और ये कोई मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये अधिकार है। इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत है। अकबरपुर लोकसभा सांसद हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो संसद में आवाज उठानी चाहिए लोकसभा की, यहाँ की, वो नहीं उठती है। जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, अघोषित इमरजेंसी लगी है। विरोधी अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ सीडी, ईडी, सीबीआई का काम करते हैं और पूरे अपने पक्ष के सांसदों को आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह के अलावा सबको हाथ उठाने के लिए, मिनिस्टर हाथ उठाने के लिए एमपी बनाने का काम किया है। क्योंकि 2019 में आदरणीय मोदी जी ने अपने सांसदों को बुला कहा, कभी इस देश में एमपी पीएम चुनता था, अब जमाना बदल गया है, मोदी जी का जमाना आ गया है। अब पीएम एमपी चुनता है, न उनकी कोई हैसियत थी, उनकी गारंटी पर आए थे। अगर वो आज की तारीख में इंडिपेंडेंट सांसद खड़ा हो तो उसे 5000 पूरी पार्लियामेंट वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी कह रही है अभी भी 80 सीटें जीतेंगी पूरी। अब बीजेपी तो 400 पार कर रही है। 400 पार जब कर रही हो तो नीतीश कुमार को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो हेमंत सोरेन को जेल भेजने की क्या ज़रूरत है। तब एक राज्यसभा सांसद के लिए हिमाचल में 7 कांग्रेसियों को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। 7 राज्यसभा सदस्य यहाँ से बने थे, 8वें के लिए जो तुम्हारा हक नहीं था उसमें 7 बस सपा के तोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये निश्चित तौर पर घबराए हैं। जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है, दलितों में, पिछड़ों में और मुस्लिम भाइयों में एक भरोसा जगा है कि अब इस आपका सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो इंडिया गठबंधन दिला सकता है। और इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी हैं। हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। हमारी बातचीत ये शिष्टाचार भेंट थी और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग सभी एकजुट हैं और जितना भी ये युवा आज खड़ा है ये संविधान बचाने के लिए एकदम तैयार है। अगर ये नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, हम लोगों के जो बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वो पूछेंगे कि जब देश में संविधान खत्म किया जा रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे, बाबा परवाजा हमारे क्या कर रहे थे। तो आज इसलिए ये जितना भी युवा खड़ा है ये सब इसीलिए खड़ा है कि संविधान को बचाना है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो और 5 साल तक देंगे 80 करोड़ लोगों को, तो क्या 5 साल तक इसी पोजीशन में रखना चाहते हो? अभी तक रखा, फिर 5 साल तक इसी पोजीशन पे रखोगे? तो ये लोगों का बदलाव करना चाहते हैं कि राशन अगर दे रहे हैं तो बेरोजगारी है तभी तो राशन दे रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करनी है। लोगों को 15 लाख का जुमला दिया गया था, जो विदेशों में काला धन था 20,000 करोड़, तो वो अब तो 2 गुना हो गया है। अब तो 39,000 कुछ हो गया है, तो अब तो 15 की जगह 25 देंगे और अभी तक नहीं दिया, वो कहाँ जाएगा। कैसे आप अपने प्रत्याशी को जिताएंगे मजबूती से? हम अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं और जितना युवा है सब परेशान है, महंगाई से परेशान है। आज अगर 2 रुपये कम किए गए हैं डीजल पेट्रोल में तो चुनाव के बाद में फिर बढ़ा दिए जाएंगे। मोदी जी 2014 से आए थे, उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। गैस सिलेंडर देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। आगे हो सकता है कि ये जो भी संविधान खत्म करने के बाद में और क्या बेच दें। अच्छा, जैसे आप गांव में जाएंगे समर्थक के रूप में, कैसे नीतियों को बताएंगे सरकार अपनी पार्टी को? ये केवल एक राशन पे डिपेंड इनका है कि हम राशन दे रहे 5 किलो, ये
केंद्र सरकार का एक योजना है, इन्होंने नहीं लागू की है, केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार ने। इंडिया जो आज इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस सरकार में लागू हुआ था। ये कोई भी सरकार रहेगी वो मिलेगा। विधानसभा में इनके कार्यक्रम का प्रभाव है और ये आज समाजवादी पार्टी के